ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां लव जिहाद मामले में शिव शक्ति अखाड़ा के प्रमुख महंत मधुराम महाराज ने कार्यवाही की मांग की है। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां सरकारी भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में एक महिला नाजमा वी ने अपने ही भाइयों पर मकान पर कब्जा करने और लाखों रुपए के सामान की चोरी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार उन्होंने 5 जनवरी को अपने बच्चों के साथ अपने मकान पर पहुंचकर देखा कि मकान पर कब्जा हो चुका है और लगभग 2 लाख रुपए मूल्य का सामान गायब था। पीड़िता ने बताया कि उनके भाई इकराम वार ने लोगों को मिलकर षड्यंत्र पूर्वक मकान पर कब्जा किया और मकान का ताला तोड़कर सामान चोरी किया। ये पूरा घटनाक्रम मकान में लगे वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। नाजमा वी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने भाइयों को उनकी हरकत गलत बताई तो सभी लोग इकट्ठा होकर उन्हें और उनके बच्चों को गाली गलौच, मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? नाजमा भी। आज यहाँ पर आए हैं आप पंजाब पे क्यों आए हैं आप? हम इस मकसद से आए हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने 2.5 लाख का मकान खरीदा था अपने भाइयों से, तो हमारे भाइयों ने क्या कहा, हमें रहने नहीं दे रहा, घर में घुसने नहीं दे रहा। हमने सामान रखा, दीवार हुई भी तो उस घर की, तो वो चोरी कर लिया सारा सामान चोरी कर लिया। सारा सामान चोरी करके दीवार तोड़ के एक घर कर लिया। आप लोग कहाँ थे? हम लोग वहाँ थे बाहर, हमारा क्या कहा उसकी हार्ट की पेशेंट है, तो हम दिखाने वालाने गए थे अपनी बीमारी। तो आप थाने गई थी क्या? थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अब यहाँ एफसी साहब क्या कौन है, क्या नाम है उन लोगों का? उन लोगों के नाम है, एक का नाम है मोहम्मद इकराम, एक का नाम है मोहम्मद अबरार, एक का नाम है मोहम्मद इरफान। ये कौन लोग हैं आपके? ये हमारे सगे भाई हैं। सगे भाई हैं? सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया? सगे भाइयों ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर आप आए हैं, क्या कहा? यहाँ पे साहब ने कहा हम करेंगे कार्रवाई। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में वायरल वीडियो मामले को लेकर शिव शक्ति अखाड़ा के प्रमुख महंत मधुराम महाराज ने सख्त कार्यवाही की मांग की और आरोपी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की वकालत की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से जल्द मुलाकात करने और समाज में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त न करने की अपील की। ये मामला एक नाबालिग लड़की का निजी वीडियो वायरल करने के आरोप में अफान नामक युवक के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और हाईवे जाम कर प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी थी। सुमेरपुर में वीडियो वायरल हुआ था, इस मामले को लेकर पकड़ा गया है, आप क्या बात कहना चाहते हैं? वीडियो वायरल हुआ, उसमें हमारे सभी हिंदूवादी संगठन के लोग रहे, हम सभी व्यापारी वर्ग के लोग रहे, तो हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और पहुंचाने के कार्य जिहादियों ने किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा कस्बा बहुत संतुलित है और हमारा आपसी सौहार्द न बिगड़ पाए, इसलिए हम लोग लगातार प्रशासन से आज भी मांग कर रहे हैं शालीनता पूर्वक कि इन विधर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जाए। यही हमारे आने वाले संत और हिंदू संगठन के लोगों की भी मांग है। आज हमारे शिव शक्ति अखाड़ा के महंत महोदय जी भी आए हैं, इन्होंने भी कहा है कि हम जिला प्रशासन से बात करेंगे, उनके विरुद्ध जो नोटिस चस्पा की गई हैं उनमें तुरंत कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, ऐसे हमारे संतों का कहना है। और हम संतों के दिशा निर्देश पर, हिंदुओं के दिशा निर्देश पर हम सब लोग एक साथ होकर चल रहे हैं और इन विधर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अपने कस्बे वासियों से अपील भी कर रहे हैं कि हमारे कस्बे का माहौल बिगड़ने ना पाए, आपसी सौहार्द बनाए रखें और सिस्टमैटिक संवैधानिक रूप से हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन अति शीघ्र सुन लेता है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करेंगे। बुलडोजर की मांग अभी भी जारी है। जिस तरीके देखा जाए वीडियो वायरल के संबंध में जितने भी हिंदू संगठन है वो एक हो रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? इसको लेके जो ये जिहादी प्रकरण हुआ हमारे भरुआ सुमेरपुर में, जो इन मुल्लों के द्वारा किया गया है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे सामने हमारे संत आए हैं जो शिव शक्ति अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको बुलाया गया है, जिन्होंने ये चीज़ प्रशासन से बात करी है और उन्होंने कहा है कि सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और बुलडोजर की मांग हमेशा जारी रहेगी और जब तक इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक बुलडोजर की मांग जारी रहेगी। और दूसरी चीज़ की जो हमारे हिंदू भाई इन जिहादियों का साथ दे रहे हैं जयचंद बनकर, मैं उनको भी ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वो भी बख्शे नहीं जाएंगे।
और इस बात का विशेष ध्यान दें, अगर जयचंद आप बन रहे हैं तो आप लोग जरूर लपेटे में आएंगे और बुलडोजर की कार्रवाई आपके ऊपर भी होगी। जय श्री राम, जय गौ माता। जय श्री राम। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को देखकर हिंदू जो जवान है ना, वो जागा है। और अभी हमको पता चला कि उसने ऐसे 22 केस किए हैं जो हिंदू लड़कियों के साथ वो ऐसा करता रहा। लेकिन ये कमज़ोर समाज जो अपने को सहता रहा, स्वयं अपनी बच्ची को देकर फिर उस बात को छिपाने का काम करते रहे थे। पिछले जो 20 लोग हैं उनको भी इस केस के बाद ताकत मिली है। प्रशासन ने कार्रवाई किया है, तो प्रशासन की कार्रवाई से सुमेरपुर का जनमानस अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसकी जो आरा मशीन सील की गई है उससे लकड़ी जा रही है। उसके घर पर जो कागज़ चस्पा किया गया उसके घर पर पुलिस सुरक्षा में नहीं है। अगर वो अपने सारा सामान घर का ले जाएगा, अपने आरा मशीन की सारी लकड़ी गायब कर देगा, तो ये फिर कार्रवाई करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो अभी आगे चलकर जैसे इस समाज के अंदर उसने अवैध रूप से ग्राम समाज की ज़मीन में, नगर पंचायत की ज़मीनों पर जो कब्जे कर रखे हैं, मस्जिद के नाम पर, मीनार के नाम पर, उस पर अभी RTI डालकर उसकी जानकारी लेंगे सारे संगठन। जानकारी लेने के बाद उनको भी ध्वस्त कराने की मांग जो हमारे सुमेरपुर के हिंदू भाई कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रशासन पर दबाव बनाकर कैसे वो मस्जिद गिराई जाए, कैसे उसकी आरा मशीन घर गिराया जाए। घर को तो एकदम पट्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अगल बगल क्षेत्र के जितने भी बाग बगीचे जंगल थे सारे ख़त्म कर दिए हैं। एक लकड़ी व्यापार में उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, जिसमें पुलिस भी मिली रहती है और उसके सहयोगी भी रहते हैं। तो आज हम अभी हमीरपुर जा रहे हैं, SP से मिलकर इन सब बातों की चर्चा करेंगे कि कैसे उसका घर गिराया जाए, कैसे उसकी आरा मशीन सीज करके उसका कोई सामान न गायब होने पाए, सारा सरकार के पास जमा होना चाहिए। ऐसा निवेदन मैं प्रशासन से करने वाला हूँ। इस मामले को लेकर आप हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदुओं को संदेश देना ये चाहता हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को सुरक्षित रखिए और उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए जिसके कारण वो किसी विधर्मी के साथ या कोई ऐसा चरित्रहीन वाला काम ना करें। माने अपने सुरक्षा स्वयं करें, पहला काम तो। दूसरा, कहीं भी कोई भी हिंदू किसी भी प्रकार से किसी भी विधर्मी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो ना जाति देखना है, ना पार्टी देखना है, ना संगठन देखना, केवल हमारा सनातनी भाई है, उसके लिए हम लोगों को खड़े होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में खनन अधिकारी की बड़ी कार्यवाही, दिन दहाड़े अवैध खनन पर शिकंजा। अवैध खनन करते हुए JCB, डंपर व ट्रैक्टर पकड़े गए। सभी वाहन कोतवाली में बंद हैं। वहीं आयाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल नए वीडियो में पुलिस को खुली चुनौती। फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं, अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। सख्त कदम न उठने से आम जन में नाराजगी है। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां ग्राम लोथर में 60 साल पुराने खाद के गड्ढों पर 8 माह से चल रहे विवाद को लेकर SDM बिलसी प्रेमपाल सिंह द्वारा टीम गठित कर नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स की मौजूदगी में RRC सेंटर के लिए जगह को चिन्हित किया गया। SDM के आदेश से सभी ग्रामीण संतुष्ट थे। ग्रामीणों का आरोप है कि गठित टीम व पुलिस फोर्स के जाने के बाद ग्राम प्रधान ने कब्जे के उद्देश्य से नींव भरी। SDM द्वारा चिन्हित भूमि से अलग अतिरिक्त जमीन पर प्रधान ने नींव भरी। ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों को घूर हटाने की दी जा रही है खुली चुनौती। ग्रामीणों ने SDM बिलसी से की मामले की शिकायत। वहीं चिन्हित भूमि से अलग कब्जा करने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान ने नींव भरी है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने काम रुकवाया। वहीं ग्राम प्रधान को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। SDM बिलसी का फरमान, चिन्हित भूमि के अलावा कहीं नहीं होगा निर्माण। वहीं वोटों की रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान मानने को तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा लगातार की जा रही है दबंगई। उच्चाधिकारियों के आदेशों की ग्राम प्रधान अवहेलना कर रहे हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में फेफना थाना के सिंहपुर निवासी मुन्ना यादव ने बलिया पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि उनके पाटीदारों ने खेत में उनकी दीवार तोड़ दी और गाली गलौज कर मारपीट की। जब हम थाने पर गए तो हमें ही बंद कर दिया गया और चालान किए गए। परिचय बताइए। हम ग्राम सिंहपुर के रहने वाले हैं, थाना फेफना। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हम बलिया आए थे,
एसपी ऑफिस आए थे काहे लिए? थाने के लिए। थाना मतलब हमारा सुनवाई नहीं किया था, हम एसपी ऑफिस आए हैं। मामला क्या है? मामला ज़मीन का है, आधा का बंटवारा का ज़मीन है, आधे का। उसमें हम बाउंड्री करा चुके हैं। बाउंड्री कराने के बाद फिर से हमें थाना पर मतलब उसको बुला लिया गया है। हमारा दीवार भी तोड़ दिए हैं वहाँ पर। दीवार तोड़ने के बाद 112 आई हैं, पुलिस वाले आए। वहाँ से फिर से हमको उठा के बोले भाई थाने पर आ जाओ। वहाँ दरोगा जी वहाँ आए, थाने पर आए। हमको जो मतलब थाने आते ही दरोगा जी हमको बंद कर दिए 151 में। फिर से 24 घंटा रखने के बाद आ गए। आने के बाद फिर से हमारे वहाँ फिर से हमको थाने में बंद कर दिए। करने के बाद फिर से वहाँ घर पर हमारा कोई नहीं था। वहाँ जाके ये दारू पी के वहाँ दोनों बब्बन और क्या नाम है शिव जी, वो दोनों जाके वहाँ गाली गुली देने लगे। अगल बगल वाले भाई गाली क्यों दे रहा। फिर से जब हमें पता लगा तो इसी पर मतलब वो चल रहा है, हम आधे का वो है। तो अभी आप वो जो है, तो जब ये घटना घटी तो कल आपके ऊपर कार्रवाई हुआ कि दोनों हमारे कार्रवाई किए, उनको नहीं, उनको कुछ किया गया। उनका भी तो होना चाहिए जब उनको हमको। आप क्या चाह रहे हैं? अभी एसपी क्या पाए हैं, क्या चाह रहे हैं? आप हम क्या तो मांग किए हैं? अन्याय चाहते हैं। किस तरह का न्याय चाह रहे हम हैं? चाहते हैं तो भाई हमारा जो हक है वो हमको दिया जाए। हमारा जो है आधे का जो है उसी का हम तो मांगे। जिस जमीन पे जो दीवार जो आप हम जोड़े अपने हैं, हाँ। तो वो किसकी जमीन है? वो ज़मीन हमारी है। 1/2 के हम हकदार है, आधा का। वो 2 भाई हैं, हम आखिर वो अकेला। क्यों वो उस जमीन को दीवार को तोड़ रहे हैं? वो आखिर दीवार वजह को क्या है तोड़ इसके रहे हैं। वो पीछे? बोलते हैं बीच में रास्ता दो, बीच में रास्ता मांग रहे हैं। हम बोलते हैं तो भाई रास्ता तो अभी नहीं देंगे। जब वहाँ से जब अंदर से जब वहाँ से बन के आएगा, जब अपना ले लेना कभी का है तो। इसी पर हो रहा है, तो उसी पर हमारा दीवार नहीं जोड़ने दे रहे हैं, उसको तोड़ दिए हैं। एसपी साहब से मिले हैं, क्या कहें? एसपी साहब बोले थे थाना वहाँ जाइए, वहाँ का आपका सुनवाई करेगा। आप देखते हैं क्या वो करते हैं वहाँ जाने के बाद। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इगलास नगर में बसंत पंचमी मेले के तहत श्री रामलीला परिसर में रागिनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों दर्शकों ने रागिनियों का भरपूर आनंद लिया। बुधवार से शुरू हुए मेले के पहले दिन ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें नगर के चेयरमैन गौरव शर्मा, मेलाध्यक्ष नितिन अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। उन्नाव के कटरी पेपर खेड़ा इलाके में जिला प्रशासन ने वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की। सहायक अभिलेख अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम ने कीमती सरकारी जमीन पर किए गए करोड़ों रुपए मूल्य के अवैध निर्माण और खरीद फरोख्त ध्वस्त किए। पूर्व नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटने पर एक सख्त कदम उठाया गया। कार्यवाही के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मचा है और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। प्रशासन ने चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। वाराणसी के अवध गर्वी सोनारपुरा क्षेत्र की 30 वर्षीय रेशमा उम्र 13 जनवरी को मामूली पारिवारिक विवाद के बाद अपने घर से बाहर निकली थी। महिला की कई जगहों पर फुटेज सामने आई है, जिसमें आखिरी बार उसे 80 घाट की ओर जाते देखा गया, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है, जिससे परिवार में चिंता और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मामला किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता तो कार्यवाही अब तक हो चुकी होती है। वाराणसी से सीनू संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।